Video we will be doing solution of system of equations के सॉल्यूशन। ठीक है, सो 3 इक्वेशन वही तुम लिख लो। C1z इज इक्वल टू D1, मतलब पेस्ट yes 2 2 2 2 3 3 3 3। अब देखो हमारे पास A एक मैट्रिक्स है, A1 B1 C1, X है हमारे पास X Y Z, एंड B है हमारे पास D1 D2 D3। ठीक है, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये 3 × 1 का है, ये 3 × 1 का है, तो ये AX इज इक्वल टू B। अब ये प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ AX इक्वल है B के। अब कैसे? AX मतलब मल्टीप्लाई करो इसे, A1x प्लस B1y प्लस C1z, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन A2x B2y C2z, A3x B3y C3z, ये किसके इक्वल हुआ? D1 D2 D3 3 × 1 के। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया। एंड देख लो, यही चीज़ तो हमने लिखी थी। अब देखो x किसके इक्वल है? x इज इक्वल टू A इनवर्स B, एंड जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है वो 0 नहीं होना चाहिए। x यहाँ पर क्या है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B। तो x किसके इक्वल है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजेसेंट A 3 × 3 एंड बीटा B 3 × 1 है। ठीक है, अब इससे XYZ की वैल्यू निकल जाएगी। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब मॉड ऑफ A कभी भी 0 नहीं होगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है। देखो 3 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हुआ तो 0 हुआ, एंड जो एडजेसेंट ऑफ A B है वो भी 0 हुआ। एडजेसेंट ऑफ A इंटू B 0 है, तो उनके इनफाइनाइट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आएंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 है एंड एडजेसेंट ऑफ A इंटू B 0 के इक्वल नहीं है, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, नो सॉल्यूशन। अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A ही मतलब 0 के इक्वल नहीं है, देन एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो वही ये जो मैंने लिखा
ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, वही मैंने जो अभी बताया कि ax, अब यहाँ पर अगर ax b की जगह पर यहाँ क्या है, b की जगह पर 0 आ गया, ax इक्वल टू 0। अगर a 0 होगा तो मतलब अगर a 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो a के सॉल्यूशन है, a के सॉल्यूशन होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि 0 0 0 आएगा यहाँ पर इस वाले केस के अंदर। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, मीन्स का ये क्वेश्चन है, तो ये वाला एक क्वेश्चन है मीन्स 2022 का। लेट ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स। ए को हमने एक 3x3 रियल मैट्रिक्स लिया है। ए हमारा क्या क्या है, 1 1 0 एंड 1 1 0। ए 1 0 1 इज इक्वल टू -1 0 1, ये क्वेश्चन है। और ए क्या दिया हुआ है, 0 0 1 to 1 1 2। नाउ x इज इक्वल टू x1 x2 x3 का ट्रांसपोज। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 and then the system a minus 2i into x 4 1 1। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, नो सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, तो ये इक्वेशंस हमें दी हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है ये ax इज़ इक्वल टू बी, इस तरह से होगा ये ax इज़ इक्वल टू बी ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा यहाँ पर b होगा। ठीक है, अब लेट हमने ले लिया है a को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, हमने ले लिया है कि पावर b। ठीक है, अब पावर ब्रो b इंटू b, ठीक है, एंड वो किसके इक्वल है, तो यहाँ देखो हमारा कैसे निकला। इंटू 1 1 0, ये किसके इक्वल आएगा, 1 1 0 के। मीन्स अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 किसके इक्वल है, 1। अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 1 के इक्वल है। अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 0 के इक्वल है। ठीक है, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 and 1।
तो अल्फ़ा 1 प्लस गामा 1 1 आया, अल्फ़ा 2 प्लस गामा 2 इक्वल टू 0, अल्फ़ा 3 प्लस गामा 3 इज इक्वल टू 1, गामा 1 माइनस 1, गामा 2 1, बीटा 3 1 के इक्वल आया। तो ए क्या बन गया, -2 -1 अब a -2i दिया हुआ था, एंड ये XYZ, सो -4x प्लस 3y प्लस z किसके इक्वल आया, 4 के, 1 -x प्लस y प्लस 0 1 के इक्वल आया। तो जब इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारी सेम लाइंस करके कुछ आती है।